अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान ने 18 मार्च की कार्रवाई अफगान अवाम और फौज के खिलाफ नहीं की। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि 18 मार्च के ऑपरेशन की ऑपरेशनल तफसील में नहीं जाऊंगी। पाकिस्तान ने 18 मार्च को अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने यह कार्रवाई अफगान अवाम और फौज के खिलाफ नहीं की। तर्जुमान ने कहा कि 16 मार्च के दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान राबता हुआ था और इस हवाले से अफगान हुकाम को एहतजाजी मरासला दिया गया। वजीर खारजा ने अफगान अबूरी हुकूमत के हम मनसब से फोन पर तशवीश का इजहार किया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मौकों पर दहशत गर्दों के ठिकानों के बारे में अफगानिस्तान को तफसीलात बताई। दहशत गर्द तंजीम TTP के ठिकाने अफगानिस्तान में हैं। इसकी तस्दीक हमारी ही नहीं बल्कि आलमी सतह की रिपोर्ट्स में भी की गई। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान को दहशत गर्दी के तदारक की मुश्तरका हिकमत अमली और मसले के हल के लिए कहा है। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार कहा कि दो तरफा तशवीश के मामलों पर बातचीत को तरजीह देता है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नायले की दरखास्त पर कार्रवाई मुअत्तल कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरखास्त पर समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नायले की कार्रवाई मुअत्तल करके फ्रीकेन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि अभी तो सिर्फ नोटिस जारी हुआ है, कार्रवाई तो नहीं शुरू हुई। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला पहले से ज़ेर समाअत था? रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तो किसी इदारे के पास इख्तियार नहीं कि वो किसी को सादिक और अमीन करार दे। याद रहे कि 12 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को नायल करार देने की दरखास्त काबिल समाअत करार देते हुए नोटिस जारी किया था। इलेक्शन कमीशन की 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि DI खान में 735 कनाल जमीन अली अमीन गंडापुर के नाम पर आर्जी तौर पर ट्रांसफर की गई। जमीन के असल मालिक आसिफ खान थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ असासे छुपाने की दरखास्त इलेक्शन कमीशन को दी गई थी। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला KP की जानिब से रिश्वत खोर अफसरान के सर फाड़ने के बयान पर रद्द अमल का इजहार किया है। एक बयान में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला KP कहते हैं कि करप्शन करने वाले का सर फाड़ दे। अगर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करप्शन करें तो उन्हें कौन ईंट मारेगा? उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को खुद यकीन नहीं था कि वज़ीर आला बन चुके। अगर मरकज के साथ ताल्लुकात बिगाड़ेंगे तो हमारा सूबा पीछे रहेगा। पीपल्स पार्टी तर्जुमान का कहना था कि 2 अप्रैल को सेनेट के इलेक्शन के बाद हुकूमत मुकम्मल हो जाएगी, मुश्किल फैसले करने होंगे, उम्मीद है बहरान से निकल जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा चाहते हैं मखसूस नशिस्तें जीतने वाले हल्फ न लें। अगर स्पीकर ने हल्फ न लिया तो कानून का सामना करना पड़ेगा। फैसल करीम का कहना था कि विफाकी हुकूमत से दरखास्त की है खैबर पख्तूनख्वा का जो हक है वो दिया जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के गवर्नर होंगे जबकि सिंध और बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के गवर्नर होंगे। ताहम नाम अभी फाइनल नहीं हुए हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान ने कहा है कि साइफर बयानिया मुल्की मफादात पर दाव लगाने की बदतरीन मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। एक बयान में पीपल्स पार्टी रहनुमा शीरी रहमान ने कहा बाज़ाब्ता तय हो चुका कि साइफर को बुनियाद बनाकर PTI ने सियासी मकासद का तहफ़्फ़ुज़ किया जबकि ऑडियो लीक में इमरान खान और साथी साइफर पर सियासत की प्लानिंग करते सुनाई दिए थे। उन्होंने कहा कि अमरीकी कांग्रेस की खारजा उमूर कमेटी में डोनाल्ड लू ने साइफर बयानिया को झूठा करार देकर मुस्तरद कर दिया। साइफर बयानिया मुल्की मफादात को दाव पर लगाने की बदतरीन मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने अमरीकी वान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान दिया था कि साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का इमरान खान पर इल्जाम सरासर झूठ है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।